friends, welcome to my channel. In this class we will discuss about SR latch using NAND gate. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है। ओके, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया है कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लैच को यूजिंग NAND गेट। तो लैच को हम दोनों गेट की हेल्प से बनाएंगे, NAND गेट से भी और NOR गेट से भी। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि NAND और NOR दोनों ही गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो हम दोनों गेट की हेल्प से बनाएंगे कि एसआर लैच किस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से आपको सर्किटरी और ट्रुथ टेबल की बना रखा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एसआर लैच यूजिंग NAND गेट किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो आप देखिए, जब हम NAND गेट की हेल्प से एसआर लैच बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं एस बार। ओके, जब हम NAND गेट की हेल्प से बना रहे हैं तो इनपुट है एस बार और यहाँ पर आउटपुट है QN मीन्स प्रीवियस स्टेट। ओके, और ये जो प्रीवियस आउटपुट है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है इसके इनपुट से, और जो QN बार यहाँ पर आ रहा है उसको हमने कनेक्ट किया है फर्स्ट NAND गेट। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं सपोज 1 और 2। तो फर्स्ट NAND गेट के लिए यहाँ पर QN बार को हमने कनेक्ट किया हुआ है इनपुट में, और सेकेंड NAND गेट के लिए हमने QN को कनेक्ट किया हुआ है। और हमारे पास इनपुट कौन कौन से हैं? एस बार और आर बार, या एस कॉम्प्लीमेंट और आर कॉम्प्लीमेंट, दो इनपुट है हमारे पास। देखिए, अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसको समझना है, किस तरीके से ये वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, इस साइड एस कॉम्प्लीमेंट है और आर कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर है QN और QN कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस तरीके से वो बीच में NAND गेट लगे हुए हैं और इनको क्रॉस कनेक्शन किया हुआ है। QN बार को NAND गेट के इनपुट पर दिया हुआ है फर्स्ट वाले, और सेकंड वाले NAND गेट के इनपुट पर क्या दिया हुआ है? QN दिया हुआ है। ओके, और एक इनपुट क्या है? एस बार और आर बार, या एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ और आर कॉम्प्लीमेंट। जब हम NAND से NOR में कन्वर्ट करेंगे, ओके, नेक्स्ट के लिए मैं बता रही हूँ, ये ट्रिक है एक जो कि आप जल्दी से समझ जाएंगे। यहाँ पर हमने एस कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट, QN और QN कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। जब आप NOR चेंज करेंगे, NAND की जगह यहाँ पर NOR गेट का यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को हटा के इस पर कर देंगे और इसको हटा के आप इस पर कर देंगे, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से QN। तो S और R दो इनपुट रहेंगे और QN कॉम्प्लीमेंट एंड QN इस तरीके से ओके उसके आउटपुट रहेंगे। तो इस तरीके से हम NAND गेट से हमने बनाया, हम NOR गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं। इसके बाद में NOR गेट की वर्किंग पे अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी किस तरीके से। ये हमारी ट्रिक थी जिसमें हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि यहाँ NAND गेट के टाइम पर इनपुट क्या आ रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है। देन हम जब NOR गेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इनको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ शिफ्ट कर देना है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ शिफ्ट कर देना है। ओके, तो आइए हम देखेंगे इसको कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे एस और आर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए इनका वैल्यू क्या होता है, ये स्टेट क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट क्या होती है। ओके, तो हम जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रीवियस आउटपुट और इनपुट की हेल्प से नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे, और उस तब तक निकालेंगे जब तक कि वो रिपीट ना होने लगे। जब वो स्टेट रिपीट होने लगेंगी तो हम वहां पर जो है ये प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और QN+1 और QN+1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन निकालते हैं, S एंड R बोथ आर 0। क्या है? S0 एंड R0। तब हमारा QN+1 और QN+1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो देखिए हमने क्या किया है, फिर से हम एक बार यहाँ पर बना लेते हैं NAND गेट की हेल्प से। आप बना रहे हैं QN देन QN+1। ओके, QN एंड QN कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पर आपको देना है S बार, यहाँ पर आपको देना है R बार, मीन्स S कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन करना है। ओके, इस तरीके से बना हुआ है 1 गेट एंड 2 गेट। ओके, हम फर्स्ट कंडीशन के लिए देख रहे हैं जब S और R दोनों ही क्या है? 0 है। तब आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम QN बार को यहाँ पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर इनपुट क्या जा रहा है? QN बार, और यहाँ पर क्या जा रहा है? S ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मीन्स S का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर इनपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए ये NAND गेट है,
तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का भी डबल से कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा। ये जो क्यू एन है ये हमने किसकी हेल्प से निकाला है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से निकालना है। आपको ऐसे ही करना है, ओके। आपको कैसे करना है, आपको इसकी हेल्प से ये निकालना है, इसकी हेल्प से ये निकालना है, देन इसकी हेल्प से ये निकालना है, इसकी हेल्प से ये निकालना है। कभी भी आपको इसकी हेल्प से ये या इसकी हेल्प से ये नहीं निकालना है, ओके। अब देखिएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हमने क्यू एन निकाला है, ओके। कैलकुलेट किया है क्यू एन। अब हम इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्यू एन जा रहा है यहाँ पर, और आर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है क्योंकि आर का वैल्यू भी 0 है। देखिए 1 इंटू क्यू एन, आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू क्यू एन होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आउटपुट आएगा मीन्स यहाँ पर आ जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए क्यू एन अगेन क्यू एन मिल गया, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट अगेन क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिल गया। इस वाली प्रोसेस को हमने और आगे नहीं बनाना है क्योंकि यहीं पर हमें पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और जहां भी रिपीट हो रहा है हमें वहीं रुक जाना है और क्यू एन का वैल्यू क्यू एन लिख देना, क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू क्यू एन लिख देना है। मीन्स ये क्यू एन था तो ये क्यू एन प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्यू एन लिख देना है और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू, क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्यू एन बार लिख देना है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, ओके। इसका मतलब क्यू एन जो है, जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी, नेक्स्ट स्टेट भी वही है। इसका मतलब है जो भी हमने प्रीवियस आउटपुट में कैलकुलेट किया था वही उसने आउटपुट जो है पकड़ा हुआ है और उसने आउटपुट चेंज नहीं किया है। इसीलिए हम इस स्टेट को बोलते हैं होल्ड स्टेट। क्या बोलते हैं हम इसे, होल्ड। मीन्स इसने होल्ड कर लिया है, मीन्स आपके प्रीवियस आउटपुट को ही उसने सेव कर लिया है, ओके। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है। आइए हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए निकालते हैं जब s का वैल्यू 0 है और r का वैल्यू 1 है, तब आपको किस तरीके से करना है। आप देखिए मैं यहाँ पर ये वापस से डिलीट कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम किस तरीके से इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। देखिए अब हम नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं एस का वैल्यू 0, एस का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं और आर का वैल्यू हम ले रहे हैं 1। तो यहाँ पर इनपुट एस कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 आ जाएगा और यहाँ पर आर कॉम्प्लीमेंट मीन्स यहाँ पर 0 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर हमारा क्यू एन है और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करनी है, इससे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट से क्यू एन कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जा रहा है, देन क्या होगा 1 इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट क्या आ गया 1 इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्यू एन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, क्यू एन मिल गया, जो कि किसकी हेल्प से निकाला है हमने, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। अब हमें इसकी मदद से यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ओके। तो देखिए आप क्यू एन यहाँ पर आ गया, देन 0 इंटू क्यू एन, यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा 0 इंटू क्यू एन होल कॉम्प्लीमेंट, 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मीन्स 0 कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या आ गया है 1 आ गया, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब आप देखिए क्यू एन तो रिपीट हो रहा है बट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही चीज ले जानी है, क्या ले जानी है 1 ले जाना है। तो आप 1 को जब यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 होल कॉम्प्लीमेंट, 1 इंटू 1 मीन्स 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0। तो इस बार आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा जो कि हमने निकाला है 1 की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकाला है, 1 की हेल्प से। अब आपको नेक्स्ट स्टेट में करना है क्यू एन की हेल्प से, आपको यहाँ क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकालना है। मीन्स यहाँ पर आप क्या जाएंगे क्यू एन लेकर जाएंगे, क्यू एन लेकर जाएंगे 0 इंटू क्यू एन अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ओके। अभी भी आप देखिए क्यू एन से वैल्यू चेंज होकर 0 हो गई है, 1 की वैल्यू ये रिपीट होने लगी बट ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें एक बार और इस तरीके से रिपीट करनी पड़ेगी प्रोसेस। हम इस बार 1 को लेकर जाएंगे, 1 के रेफरेंस में हम गए तो 1 इंटू 1 मीन्स 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0। तो यहाँ पर हमें अगेन क्या मिल गया 0, मीन्स अब ये वैल्यू भी रिपीट होने लगी है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर 0 को लेकर जाना है एंड 0 को हम जब लेकर जाएंगे तो 0 इंटू 0 मीन्स 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1।
तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा 1। अब आप देखिए 0 फिर से रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स Qn का वैल्यू 0 है और Qn कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 है। तो हमें क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ 0 और यहाँ पर 1, क्योंकि Qn कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या आया है हमारा 1 आया है। तो आप देखिए जब नेक्स्ट स्टेट 0 हो गई है, इसका मतलब है इस कंडीशन को हम बोलते हैं रीसेट। 0 1 में क्या होता है, S और R, S का वैल्यू 0 हो और R का वैल्यू 1 हो, तब SR लैच यूजिंग NAND गेट जो है रीसेट हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से वर्क करता है। ओके, और ये याद रखना, इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करते हैं, इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करते हैं। आप यदि एरो बना के कैलकुलेट करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी और आपकी कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी कैलकुलेशन में। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, जब S और R दोनों का वैल्यू 0 होता है तो जो है होल्ड स्टेट होती है। ओके, एंड जब 0 and 1 वैल्यू S और R की होती है तब रीसेट होता है। क्या होता है, रीसेट कंडीशन होता है। बट यदि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द इनपुट ऑफ SR लैच NAND गेट, ओके, तो आपको S और R की वैल्यू नहीं बतानी है, इस टाइम आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। किसी भी कंडीशन, यदि होल्ड कंडीशन के लिए पूछता है तो आपको S और R की वैल्यू 0 0 नहीं बतानी है। जब वो पर्टिकुलर S और R का वैल्यू पूछता है तभी आपको S और R का वैल्यू बताना है। यदि वो इनपुट पूछता है कि SR लैच यूजिंग NAND गेट का इनपुट क्या होगा, तो इनपुट क्या है, S कॉम्प्लीमेंट और R कॉम्प्लीमेंट, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करके देन आपको बताना है कि होल्ड कंडीशन के लिए इनका इनपुट जो है 1 1 रहेगा। ओके, होल्ड कंडीशन के लिए इनका इनपुट क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। रीसेट कंडीशन के लिए जो इनपुट होगा वो कितना होगा, 1 and 0। इनको अपोज करके, इनका कॉम्प्लीमेंट करके हमें वैल्यू बतानी है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में S और R का वैल्यू पूछा जा रहा है पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, या फिर SR लैच NAND गेट का इनपुट पूछा जा रहा है। तो इनपुट जो होता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए हमेशा आप याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब S का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 0 आएगा। जब S का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 0 आएगा तब आपको किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करना है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, जब S का वैल्यू हमें 1 लेना है और R का वैल्यू 0 लेना है, तो यहाँ पर S कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, S कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 हो जाएगा और R कॉम्प्लीमेंट यहाँ 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम Qn कॉम्प्लीमेंट को यहाँ लाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 0 इंटू Qn कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0 0 ही हो जाएगा, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 1 मिल गई जो कि इसकी हेल्प से हमें मिली है। अब हम Qn को यहाँ पर ले जाएंगे, तो आप देखिए 1 इंटू Qn होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स Qn कॉम्प्लीमेंट। तो हमें यहाँ पर Qn कॉम्प्लीमेंट ही मिल गया जो कि हमें Qn की हेल्प से मिला है। नेक्स्ट स्टेप में हम Qn कॉम्प्लीमेंट को यहाँ ले जाएंगे, अगेन हमें क्या मिल जाएगा, 1 मीन्स यहाँ रिपीट होने लगा है क्योंकि हम पहले भी Qn कॉम्प्लीमेंट को ही ले गए थे। अब हमें इजी होगा सॉल्व करना, अब हम समझ चुके हैं। तो अब हमें 1 की हेल्प से क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है Qn कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लाएंगे 1, तो यहाँ Qn की जगह क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 मीन्स 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अगेन अब हमें वापस से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 1 रिपीट हो रहा है, पर ये Qn कॉम्प्लीमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमें वापस से कैलकुलेट करना है। इस बार हम यहाँ पर 0 ले जाएंगे, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, देन 0 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन हमें मिल जाएगा 1। फिर हम 1 की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो 1 की हेल्प से आप जब करेंगे 1 इंटू 1 1 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0, तो अब ये रिपीट होने लगे हैं। इसका मतलब है कि Qn का वैल्यू हमें 1 मिल गया है और Qn कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या मिल गया है 0, मीन्स ये नेक्स्ट स्टेट जो होगी Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट 0 होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें 1 मिल गया है, Qn प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट स्टेट 1 है। तो हम इस कंडीशन को इसीलिए हम बोलते हैं सेट कंडीशन। जैसे आप रीसेट करते हैं मीन्स 0 हो जाता है वापस से किसी भी मशीनरी को, और यहाँ पर सेट करते हैं तो 1 हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, सेट कंडीशन कहेंगे। इसमें हमेशा याद रखना है कि सेट कब होता है, उस टाइम S और R का वैल्यू क्या है। यदि ये पूछता है तो आपको 1 एंड 0 बताना है, पर यदि वो पूछता है कि व्हाट इज द इनपुट ऑफ NAND गेट SR लैच
व्हेन सेट कंडीशन दैट मीन्स इनपुट जो होंगे वो होगा 0 एंड 1, मतलब यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1। ओके, तो आपको याद रखना है कि वो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, इनपुट पूछा है इसका या फिर एस और आर की वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट कंडीशन जो कि एस और आर दोनों का वैल्यू 1 है, हम उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो जब एस आर का वैल्यू जो है 1 रहेगा, बोथ का वैल्यू हमने अभी क्या मानना है कि 1 है, तो एस और आर दोनों का वैल्यू 1 है, तो आप देखिए एस कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, आर कॉम्प्लीमेंट भी 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्यू एन बार को यहाँ लाएंगे, देन 0 इंटू क्यू एन बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा जो कि हमने क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से निकाला है। देन हम क्यू एन को ले जाएंगे और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू एन ले जाएंगे तो 0 है यहाँ पर, तो 0 इंटू क्यू एन क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एन 0 हो जाएगा, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ओके, अगेन हम चाहेंगे 1 की हेल्प से कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, पर भी यहाँ पर क्या आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी हम 1 की हेल्प से जाएंगे जब कैलकुलेट करने के लिए, तो 0 हो जाएगा, 0 कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहाँ पर दोनों जगह क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मीन्स यहाँ पर क्या आ रही है, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट और वो सेम ही हो? कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा अपोजिट होता है, मीन्स 1 का 0 और 0 का 1 होता है, पर यहाँ पर क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटेड कंडीशन, या फिर हम इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट कंडीशन, या फिर हम इसको बोलते हैं इनवैलिड, क्योंकि ये वैलिड नहीं है ना, इनपुट जो क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू सेम मिल रहा है, तो ये क्या कहलाती है, इनवैलिड कंडीशन या प्रोहिबिटेड कंडीशन या इनडिटर्मिनेट कंडीशन, और हम इसको डोंट केयर से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एंड आर फॉर होल्ड कंडीशन, फॉर रीसेट कंडीशन, फॉर सेट कंडीशन, आर फॉर इनवैलिड आर इनडिटर्मिनेंट या प्रोहिबिटेड कंडीशन। ठीक है, तो हमें एस और आर की वैल्यू जब पूछता है पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो हमें एस और आर की वैल्यू बतानी है, बट यदि इनपुट पूछता है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट के लिए, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, जो कि एस और आर का कॉम्प्लीमेंट है। आई होप कि आपको ये वर्किंग जो है इसका एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं नॉर गेट का यूज करके बताऊंगी कि एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट में और इसमें क्या डिफरेंस है नैंड में और नॉर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।